हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे ये शादी के फंक्शंस के बीच में बर्थडे कहाँ से आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा बर्थडे की एक खासियत है कि मेरे पापा और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है। मेरी मम्मी ऐसा कहती थी कि मैंने तेरे पापा को गिफ्ट दिया है उनके बर्थडे के दिन तुझे, तो ये हमारे लिए ख़ास होता था पापा बेटी का बर्थडे एक ही दिन। और फिर और ख़ास बात ये हो गई कि मेरी शादी के दूसरे दिन ही मेरा बर्थडे आता है। मतलब 29 जैन की मेरी एनिवर्सरी है और 30 जैन का मेरा बर्थडे है और मेरे पापा का भी। तो क्या था कि हमारा रिसेप्शन था 29 जैन को नाइट में, फेरे तो सुबह ही हो चुके थे और रिसेप्शन के बाद 12 बजे बाद विदाई थी मेरी। तो अब विदाई के टाइम तो सेलिब्रेशन नहीं हो सकता था, इसलिए रिसेप्शन के टाइम ही कर लिया था। अब यहाँ देखिए फ़नी सिचुएशन है बहुत मैंने नथ पहन रखी थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने नथ पहनी है। और पापा ने केक खिलाया तो एकदम से मैं टेंशन में आ गई कि नथ पे तो नहीं लग गया केक कहीं। तो थोड़ा फ़नी हो गया था यहाँ पे। और अब सब लोग एक दूसरे को केक खिलाएंगे। और मैं कहाँ रह गई थी, हाँ मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मेरे पापा और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है और हमारी शादी के दूसरे दिन आता है मेरा बर्थडे। तो अब देखिए मेरा गृह प्रवेश मेरे बर्थडे के दिन ही हुआ था ससुराल में। यानी बर्थडे के दिन में क्या किसको पता रहता है कि हम किस बर्थडे पे कहाँ होने वाले हमारे। तो मतलब कितना बड़ा ये भी मेरे लिए सरप्राइज़ था कि मैं मेरे 24th बर्थडे पे मैं मेरे ससुराल में पहुंच चुकी थी। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कब क्या होता है पता ही नहीं चलता है मेरे लिए तो बहुत अजीब सिचुएशन ही थी है। और फिर क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को तो बड़ा फ़ायदा हो गया इसकी वजह से। अब क्या है कि बर्थडे और एनिवर्सरी लगातार ही आती है ना, तो हस्बैंड का फ़ायदा हो जाता है अच्छा खासा। एक पंथ दो काज 2 in 1 गिफ्ट दे देते हैं, बस खर्चा बच जाता है। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पहले तो मेरे पापा को केक खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनने पापा को खिलाया पहले और अब मुझे खिलाएंगे। यूँ तो इतने केयरिंग नहीं होंगे पर यहाँ बहुत केयरिंग हो गए थे कि छोटा सा पीस लूँ। उनने भी देखा, अब नट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, तो बस अब हम लोगों ने भी एक दूसरे को केक खिला दिया। अब यहाँ पर ये मेरी ननद है दोनों, जो मुझे और मेरी मम्मी को केक खिला रही है। और इसके बाद मेरी ननद को भी मैंने केक खिला दिया है। अब ये कुछ फ़ोटोशूट हुआ था मेरा, तो उसकी क्लिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी मेरी दोनों चाचियों के साथ में है। और अब मैं आपको बता दूं कि एक और ख़ास ओकेजन था कि मेरे मम्मी पापा की शादी को 25 इयर्स भी कंप्लीट हो गए थे, उनकी सिल्वर जुबली थी। हालांकि उनकी एनिवर्सरी 2 महीने पहले ही आ गई थी नवंबर में, बट अब मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हमारे ऐसा ही होता है कि एक पंथ दो काज, बार बार फंक्शंस तो कर नहीं सकते हम लोग। तो फिर हमने मेरी शादी के टाइम पर ही ये सेलिब्रेशन भी कर लिया था।
यहाँ जो जैकेट में है वो मेरे ससुर जी हैं। ये मेरे भाई बहनों के साथ में मेरी पिक है। अब यहाँ पर हमारा कपल फोटोशूट हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू हो गई है मेरी शादी की सबसे अंतिम रस्म और मेरी हंसती खेलती नाचती गाती विदाई। स्माइल तो कर ही रही थी मैं विदाई में, बट मेरे मामा जी मुझे एक्साइटेड कर रहे थे और कि जब स्माइल कर रही हो हंस रही हो तो चलो नाचते गाते भी कर ही लो विदाई। और ये मेरी बहनें और मामी जी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और अब सब लोग ये तालियां बजा रहे हैं तो ये मुझे विश कर रहे हैं, बता दूं, क्योंकि 12 बज चुके थे और मेरा बर्थडे आ गया था। और अब मैं विदा लेती हूँ फ्रेंड्स, बाय।